माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। लिसनर, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक बटन को भी प्रेस करें, कमेंट्स करें, क्योंकि मुझे आपके लाइक्स कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे बहुत 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 अप्रिशिएशन मिलती है। आपकी कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वेट करती हूँ कि कब कब मेरे लिसनर मुझे कमेंट्स करेंगे और मैं कब उनकी कमेंट्स को पढ़ूँ। बट पिछले नेक्स्ट पार्ट में मुझे बहुत थोड़े से कमेंट आए थे, बिल्कुल इतू से। मुझे और चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, सो के चलता है। तो होप करती हूँ कि आप इस पार्ट में मुझे कमेंट्स करोगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दो जीस एक जान, अब आगे। अनाया ने कहा, हमने तो बस बात की थी, क्या अब हम किसी से बात भी नहीं कर सकते? बताइए, क्या आपको अपनी जान पे इतना भरोसा नहीं है? अनाया ने जैसे ही ये कहा, अनिरुद्ध ने अनाया का हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया और ले जाकर वाल से सटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जान, तुमने आज ये लफ्ज़ बोला है, दोबारा मत कहना। हमें अपने प्यार पे पूरा भरोसा है, समझिए आप। जान, ज़रूरी नहीं जो आप दूसरों के बारे में सोचती हैं दूसरे भी आपके बारे में वही सोचे। मैं कब से कैंटीन में आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम आए तो उस करण को भी हमारे साथ इनवाइट कर लिया। मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था, लेकिन तुम, ये बोल अनिरुद्ध अनाया से दूर हो गया। अनाया अनिरुद्ध के सामने गई, अपने कान को पकड़ कर बोली, सॉरी, हम नहीं जानते थे कि आप हमारा कब से वेट कर रहे थे। माफ़ कर दीजिए अपनी जान को। ये बोला अनाया अनिरुद्ध के सीने से जा लगी और अपने हाथों से अनिरुद्ध के शोल्डर को पकड़ लिया और बोली, प्लीज़ अपनी जान को माफ़ कर दीजिए। अनिरुद्ध ने बड़े प्यार से अनाया को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मैं एक शर्त पे माफ़ करूँगा। ये सुना अनाया अपना चेहरा उठा उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी और कहा, क्या शर्त है आपकी? अनिरुद्ध शरारती मुस्कान लिए थोड़ा झुका और अनाया के कान के पास जाकर बोला, हमें चॉकलेट खानी है अभी, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। अनाया अनिरुद्ध से दूर हुई और रोनी सी सूरत बनाकर बोली, हमारे पास तो अभी चॉकलेट नहीं है, हम मैच के बाद आपको पक्का चॉकलेट खिला देंगे। इससे पहले अनाया कुछ बोलती, अनिरुद्ध ने अनाया की कमर पकड़ उसे अपने करीब कर लिया और कहा, जान, आज तुम बहुत ही हॉट लग रही हो। ये सुन अनाया के गाल शर्म से लाल हो गए, जिसे देख अनिरुद्ध मुस्कुरा उठा और अपने दोनों हाथों से अनाया की कमर को लपेटे हुए बोला, तुम्हारा इस तरह ब्लश करना तुम्हें और क्यूट बनाता है। ये बोल अनिरुद्ध अनाया के लाल लाल टमाटर की तरह हुए उसके गालों को चूम लिया। अनाया की पलकें शर्म से झुकी थी। अनिरुद्ध ने अनाया की झुकी पलकों को देखा तो बोला, जान, यहाँ देखिए। अनाया ने अपनी नज़रें उठाई तो अनिरुद्ध अपनी प्यार भरी नज़रों से अनाया को देख रहा था। जॉन, हमें चॉकलेट खानी है। ये बोल अनिरुद्ध ने अपने एक हाथ से अनाया की कमर पकड़ उसे थोड़ा ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से बालों को साथ अनाया का सिर पकड़ अपने करीब किया। इससे पहले अनाया कुछ रिएक्ट करती, अनिरुद्ध ने अपने होठों को अनाया के होठों पे रख दिया और बड़े ही पैशनेटली किस करने लगा। अनाया अनिरुद्ध की इस हरकत से शॉक हो गई और उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। अनिरुद्ध ने तो बस अनाया के गुलाबी होठों का रस पी रहा था। अनिरुद्ध बड़ी ही शिद्दत से अनाया के होठों को शक कर रहा था। लगभग 10 मिनट की डीप किस के बाद जब अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि अनाया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अनिरुद्ध ने अनाया को छोड़ दिया और उसके गालों पे किस करते हुए उसे हल्का सा बाइट कर लिया, जिससे अनाया की चीख निकल गई और अनाया अनिरुद्ध को धक्का दे उससे दूर हो गई और अनाया लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अनिरुद्ध दूर खड़ा अपने थंब को अपने होठों पे फेरता हुआ मुस्कुरा रहा था। अनाया ने आंखें दिखाते हुए कहा, ये क्या हरकत थी? अनिरुद्ध अनाया की कमर पकड़ के खींच उसे अपने पास किया और अनाया की पंखुड़ी जैसे होठों को देखकर अपनी आई विंक करते हुए कहा, जान, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मत लगाया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अनिरुद्ध ने अनाया के होठों पे उंगली रखते हुए कहा, बट जान, चॉकलेट बहुत ही मीठी थी, मज़ा आ गया खा के। अनाया अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, तो आपको इसलिए चॉकलेट खाना था? अनिरुद्ध शरारत भरी नज़रों से अनाया की कमर पे अपनी पकड़ कसते हुए कहा, जान, आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर क्यों लगाया? नेक्स्ट टाइम आप ये फ्लेवर नहीं लगाएंगी। ये बोल अनिरुद्ध ने एक बार फिर अनाया के होठों को छू लिया। इस बार अनाया चिढ़ गई और अनिरुद्ध को दूर धकेलते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, खा जाएंगे क्या? और अपने होठों को टच करते हुए बोली, आपने हमारी लिपस्टिक खराब कर दी, गंदे कहीं के। आप बहुत गंदे हैं। ये सुनते ही अनिरुद्ध बोला, अच्छा, मैं गंदा हूँ, रुको मैं बताता हूँ कौन गंदा है। ये बोल अनिरुद्ध ने जैसे अपना हाथ बढ़ाया अनाया को पकड़ने के लिए, अनाया उससे दूर भागी और भागने लगी। अनिरुद्ध भी उसके पीछे भाग रहा था। अनाया अनिरुद्ध को चिढ़ा रही थी,
आप हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा। अनाया की बच्ची, एक बार पकड़ लिया ना तो छोड़ूंगा नहीं। अनाया भी मुस्कुराते हुए बोली, पहले पकड़िए तो। तभी अनाया को अपने चेहरे पे कुछ महसूस हुआ। अनाया ने जैसे अपने चेहरे को अपने हाथों से टच किया और देखा तो वो शॉक हो गई। अनाया के हाथों में खून लगा था, लेकिन अनाया अब भी उधर उधर भाग रही थी। अनाया ने जल्दी से अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और साफ करने लगी। अनाया ने अब भागना धीरे कर दिया क्योंकि अब उसे तकलीफ हो रही थी। अनु ने अनाया को पीछे से पकड़ अपनी बाहों में उठा लिया और उसे गोल गोल घुमाते हुए कहा, जान मैंने पकड़ लिया आपको। और नीचे उतारते हुए अनिरुद्ध सिंह ओबराय से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अनिरुद्ध ने जैसे ही अनाया को अपने सामने किया, अनाया का चेहरा देख शॉक हो गया। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया था, जिसे देख अनिरुद्ध घबरा गया और कहा, जान तुम ठीक हो ना? अनाया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अनिरुद्ध ने घबराते हुए कहा, जान हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम ठीक नहीं हो, चलो। अनिरुद्ध ने अनाया का हाथ पकड़ जैसे जाने को अनाया वहीं थम सी गई। अनिरुद्ध जैसे ही पीछे मुड़ा, अनाया ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और धीरे से कहा, प्लीज़ होल्ड मी टाइट इन योर आर्म। अनिरुद्ध ने जैसे ही सुना, उसने अनाया को अपने सीने से लगा लिया और अपने दोनों हाथों से अनाया को टाइटली पकड़ लिया और कहा, जान ठीक तो हो ना? अनिरुद्ध के चेहरे पे दर्द शिकन साफ दिख रही थी। तकलीफ अनाया को हो रही थी, लेकिन दर्द अनिरुद्ध को महसूस हो रहा था। अनाया ने अपने आप को अनिरुद्ध के सीने में छुपा लिया और अपने दोनों हाथों को अनिरुद्ध के चारों तरफ लपेट लिया। अनाया ने अनिरुद्ध को इस तरह पकड़ा था जैसे अनिरुद्ध उससे दूर हो रहा हो। अनिरुद्ध ने प्यार से अनाया के बालों को सहलाते हुए कहा, मेरा बच्चा को क्या हो गया? अनाया अनिरुद्ध को सीने से लगी हुई बोली, आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, आप हमेशा हमसे प्यार करेंगे। अनिरुद्ध ने जब ये सुना, वो तड़प उठा और अनाया पे अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अगर तुम चाहोगी भी तो भी मैं तुमसे दूर नहीं जा पाऊँगा। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम सिर्फ मेरी और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और अगर मैं मर गया। अनिरुद्ध ने जैसे ये वर्ड बोला, अनाया जल्दी से अनिरुद्ध के मुंह पर अपने हाथ रख दिए और कहा, दोबारा मत कहिएगा, हम मर जाएंगे। अनिरुद्ध अनाया के चेहरे को अपने हाथों से लेते हुए बोला, पागल लड़की, मुझे रोक रही हो, मरने की बात कर रही हो। अनिरुद्ध को आज अनाया के चेहरे पे एक अजीब सी परेशानी दिख रही थी, जो अनिरुद्ध को बेचैन कर रही थी। तकलीफ अनाया को हो रही थी, लेकिन महसूस अनिरुद्ध कर रहा था। जिस्म दो थे लेकिन जान एक थी। दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे। अनिरुद्ध और अनाया ने अपने अपने फॉरहेड को एक दूसरे से सटाए हुए खड़े थे। सारी कायनात का सुकून वो उन पलों में जी रहे थे। तभी अनिरुद्ध का फ़ोन रिंग हुआ और दोनों होश में आए। अनाया अनिरुद्ध से दूर हुई हो गई, लेकिन अनिरुद्ध ने अनाया को पकड़ अपनी एक साइड से अपने सीने से लगाए रखा और दूसरे हाथ से कॉल रिसीव किया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अनिरुद्ध कहाँ है तू? मैच का टाइम हो गया और कैप्टन गायब है। अनिरुद्ध ने बड़ी बेफिक्री से कहा, चिल, अभी मैं आ रहा हूँ। तभी अभी ने फिर कहा, अनिरुद्ध क्या अनाया भी तेरे साथ है? अनिरुद्ध ने एक नज़र अनाया पर डाली और अनाया को अपने और करीब करते हुए बोला, हाँ हाँ। अभी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अनाया के फॉरहेड को किस करते हुए बोला, जान चले? अनाया ने में जवाब दिया। अनिरुद्ध ने अनाया का हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चला गया स्पोर्ट ग्राउंड। दूसरी तरफ अभी अपने फ़ोन को घूर रहा था और चिढ़ते हुए बोला, मैं क्या शक्ल से पागल दिखता हूँ? अभी बताता हूँ मैं इस अनिरुद्ध के बच्चे को। इन कैंपस दिया वाटर बॉटल में पानी ले रही थी, तभी वो करण उसके पास आया और बोला, हाय दिया। करण को अपने सामने देख दिया खोसी गई और अपने मन में बोली, हाय कितना हॉट है ये। तभी करण ने दिया के चेहरे के सामने अपने हाथ को हिलाते हुए कहा, दिया क्या हुआ? बॉटल फुल हो गया, पानी बाहर गिर रहा है। दिया जैसे ही होश में आए तो देखा पूरे फर्श पे पानी पानी हो गया, तो उसने जल्दी से टैप बंद किया और चिढ़ते हुए बोली, बेवकूफ़